तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजम्मत की, वजीर खारजा ने भी मजम्मत की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब फरमाइएगा, इतना बड़ा वाक़या हुआ, 40 अफराद शहीद हुए हैं, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? वाक़या तो बहुत बड़ा है, भयानक है, अफसोसनाक है और इस शिद्दत का वाक़या मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंड की तारीख में पहले रूनुमा हुआ हो। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं पहले भी मुख्तलिफ चैनल से बात कर रहा था और फिगर के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि एग्जैक्ट फिगर क्या है और क्या सराहियां चल रही थी। और मेरा जो राब्ता था अपनी एम्बेसडर से, एम्बेसी से, उनका वहाँ के दफ्तर खारजा से राब्ता था, वो भी कोई हतमी फिगर ऑफिशियल चैनल्स के जरिए नहीं दे रहे थे। हाँ, अनऑफिशियल और प्राइवेट सोर्सेज से मुख्तलिफ क्या सराहियां हो रही थी जिसमें कि हमारे लिए पढ़ना मुनासिब नहीं था। बहरनो ये तो ऐसी चीज है कथा कलामी के लिए माजरत, उनकी वज़ीर आज़म ने आपसे कुछ देर पहले बताया है कि 40 अफराद शहीद हुए हैं, उनकी वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी है। अगर वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है तो फिर बिल्कुल मुसद्दका होगा, और अगर 40 अमवात हुई हैं तो ये बहुत बड़ा वाक़या है और बैक वक्त हुआ है, 2 मस्जिदों में हुआ है, एक फर्द वाहिद इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे तो कोई सोच कार फरमा होगी, कोई ग्रुप होगा, कोई गैंग होगा, यकीनन वहाँ इसकी तहकीकात हो रही होंगी। उस एरिया को उन्हें कॉर्डन ऑफ भी कर लिया होगा और इन्वेस्टिगेट करेंगे। मुझे तो इज़हार हमदर्दी कर सकता हूँ, ताज़ियत कर सकता हूँ उन ख़ानदानों से जिनके जो मुतासर हुए हैं, और मुझे तशवीश है पाकिस्तानियों के बारे में। मुझे ये बताया गया, एम्बेसडर साहब ने बताया कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं क्राइस्ट चर्च में, वो तकरीबन 300 के लगभग कुल पाकिस्तानियों की तादाद है वहाँ, और उसमें तब तक कोई मुसद्दका इत्तला नहीं थी कि कोई पाकिस्तानी भी उनमें शामिल है कि नहीं। लेकिन अभी 3 के बारे में तशवीश थी जिनके फोन नंबर्स पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। हमने अपना ऑफिसर वहाँ भेज दिया है, वो चेक करके हमें ग्राउंड सिचुएशन बताएगा। कम्युनिटी से हमारा राब्ता है, खुदा करे, अल्लाह करे पाकिस्तानी मुतासिर ना हो, पर जितने मुतासिर हुए हैं उनके लिए मुझे बेहद सदमा है, अफसोस है। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान को सदमा और अफसोस है और हमारी भी यही दुआ है कि कोई पाकिस्तानी उसमें शामिल ना हो। शाह साहब, इस मामले को अब किस तरह से उठाया जाएगा आलमी सतह पर, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा इस तरह का वाक़या कोई नया नहीं है। अगर हम दीगर ममालिक में देखें, स्कूल्स में इस तरह के वाक़े होते हैं, मास शूटिंग की जाती है, और अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाक़या हो तो उस पर बात की जाती है कि ये दहशत गर्दाना कार्रवाई थी। लेकिन अगर अब आलमी मीडिया को देखा जाए तो इसको मेंटली इल कहा जा रहा है कि ये शख्स मेंटली इल था। लेकिन मुसलमानों की शहादत हुई, 40 के करीब अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, कई जख्मी हैं। पाकिस्तान इसको किस तरह से अब आगे लेकर जाएगा? ये एक दहशत गर्दी का वाक़या है और उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। और दहशत गर्दी जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है और हमें सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। मैं बारहा कह चुका हूं कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, रीजनल है, और सिर्फ जो लोग तनकीद की निगाह से देखते थे, पाकिस्तान को उंगलियां उठती थी, वो उस बहस पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। पाकिस्तान तो खुद मुतासरीन में शामिल है। जितनी दहशतगर्दी के वाक़यात से हम निपटे हैं, जितनी जानों का हमारा नुकसान हुआ है, वो दुनिया जानती है। बड़ी हौसले से इस कौम ने बड़ी हिम्मत से उनका मुकाबला किया है, और आज हमारा पूरा तावन जो है, जो न्यूजीलैंड की हुकाम है, उनकी हुकूमत है, उनके साथ होगा। हम उनके लिए दुआगो हैं, उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं, और पाकिस्तान हर लिहाज से फैमिलीज के साथ भी और हुकूमत के साथ भी इस तरह हमदर्दी कर रहा है। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने प्यारों की खैरियत के हवाले से मुंतज़िर हैं, क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म तरतीब दी जा रहा है दफ्तर खारजा या पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से? जी, हमने किया है। हमारे जो एम्बेसडर हैं वो इस पे मुतहर्रिक हैं। हमने अपने ऑफिसर को दारुल खिलाफा से क्राइस्ट चर्च की तरफ रवाना कर दिया है। वो पहली अवेलेबल फ्लाइट से रवाना हो गए, और मुझे उम्मीद है कि वो मौका जाके देखेंगे और फैमिली से भी राब्ता करेंगे। और मैंने उनसे कहा है कि जैसे वो ग्राउंड सिचुएशन को चेक करके उनको मुसद्दका इत्तला मिले
मुझे बताएं, मुझे अपडेट करें। एक नंबर भी दे दिया गया है जिससे फैमिलीज राब्ता कर सकती हैं, और हमारी दुआ भी है और उनसे गुजारिश भी होगी दे शुड रिमेन काम, और जो हम कर सकते हैं इस आफत में, इस तकलीफ में हम हाजिर हैं और आपके खादिम हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने भी इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि दहशतगर्दी एक ग्लोबल फिनोमेना है और ये जो वाक़या न्यूजीलैंड में पेश आया ये भी दहशतगर्दी का वाक़या था।